हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रश्नावली 4 की फर्स्ट वीडियो हमने देखी, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया किसी एक कोटि, 2 कोटि और 3 कोटि की सारणिक को हल कैसे करते हैं, उनके मान कैसे निकालते हैं। अब हम 4.1 के सवाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक और समझना है। तो यदि मेरे पास कोई सारणिक हो, यदि मेरे पास कोई ए नाम की सारणिक हो, समझे आप, यदि मेरे पास कोई ए नाम की सारणिक ये दे रखी है और हमसे पूछा जाए उप सारणिक, तो बहुत ध्यान से सुने। किसी सारणिक के किसी अवयव का उप सारणिक, पहली बात तो ये आप समझें कि उप सारणिक जो है वो सारणिक के अवयवों के लिए परिभाषित होता है। उप सारणिक पूरी सारणिक के लिए परिभाषित नहीं है, इस सारणिक के अवयवों के लिए परिभाषित है। जैसे मैं आपसे कहूं इस अवयव का उपसारणिक लिखो, तो आप इस अवयव का उपसारणिक लिखोगे। मैं आपसे कहूं इस अवयव का उपसारणिक लिखो, तो आप इस अवयव का उपसारणिक लिखोगे। मैं आपसे कहूं इस सारणिक का, इस पूरी सारणिक का उपसारणिक लिखो, तो ये नॉनसेंस है, ये कोई मतलब की बात नहीं है। उपसारणिक सारणिक के अवयवों के लिए परिभाषित है, प्रत्येक अवयव के लिए। जैसे इस सारणिक में 9 अवयव हैं, तो हम 9 में से प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं सुनो। किसी भी अवयव के उप सारणिक को यदि हमें लिखना है, तो उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, उस अवयव का स्तंभ छोड़ दो, और जो मिलता है उसे एक छोटी सारणिक में लिख दो। जैसे मैं आपसे कहूं इस अवयव ए का उपसारणिक लिखो, इस अवयव ए का उपसारणिक लिखो, ये जो अवयव है ए, इसका उपसारणिक लिखो। तो बेटा उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर, इसलिए उपसारणिक को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये जो अवयव है पहला, इसमें पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, इसलिए इस अवयव के उपसारणिक को हम M11 से प्रदर्शित करेंगे। और निकालेंगे कैसे। इस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, इस अवयव का स्तंभ छोड़ दो, जो बचता है उसे एक छोटी सारणिक में लिख दो, और इसे आप हल कर ही सकते हो आराम से। YR माइनस QZ। आई बात समझ में। एक बार फिर देखो, दोबारा सुनो हिंदी। कभी भी यदि हमें उपसारणिक लिखनी है, तो ये बात ध्यान रखें, उपसारणिक उस दी गई सारणिक के अवयवों के लिए परिभाषित होती है। मैं आपसे कहूं इस अवयव का उपसारणिक लिखो, इस अवयव का, जड़ का, तो भैया बताओ, सोचो, ये जो जड़ है, ये जड़ है, जड़ का उपसारणिक में लिखने वाला हूं, तो उपसारणिक को माइनर इसलिए M। चूंकि ये जड़ नाम का जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो इसको हम दूसरी, पहले पंक्ति का नंबर फिर स्तंभ का नंबर, ओके, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। कैसे निकालेंगे बताओ उपसारणिक। जिस अवयव की उपसारणिक निकाल रहे हैं उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, उस अवयव का स्तंभ छोड़ दो। क्या बच गया बताओ। AB PQ, इसको हम हल ही कर सकते हैं, AQ माइनस PB। वो तो बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम। AQ माइनस PB क्लियर है। किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना हो, उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, उस अवयव का स्तंभ छोड़ दो, ठीक है। जो बचता है उसको एक छोटी सारणिक में लिख दो। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक आता है इसी प्रश्नावली का, सहखंड। क्या मतलब है मेरे सहखंड से। देखो, यदि मेरे पास कोई सारणिक
ABC XYZ और PQR है। तो जैसा मैंने अभी अभी समझाया, उपसारणिक उपसारणिक सारणिक के अवयवों के लिए परिभाषित है। इसी प्रकार सहखंड भी सारणिक के अवयवों के लिए परिभाषित है। इस सारणिक के किसी अवयव, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, सारणिक के किसी अवयव AIJ का सहखंड, किसी सारणिक के किसी अवयव AIJ का सहखंड की स्पेलिंग कोफैक्टर है, फैक्टर, इसलिए इसको F और पहले पंक्ति का नंबर और फिर स्तंभ का नंबर FIJ से प्रदर्शित करेंगे। अवयव का नंबर देख लेना, वही सहखंड का नंबर है ना। तो किसी अवयव का सहखंड क्या होता है? -1 की घात I प्लस जे। I प्लस जे का मतलब पंक्ति प्लस स्तंभ का नंबर और फिर आता है MIJ। ये तो सूत्र है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, आपको मैं समझा रहा हूं। किसी भी अवयव का सहखंड क्या होता है? -1 की घात I प्लस जे। वास्तव में ये -1 की घात I प्लस जे है, ये वास्तव में सारणिक के अवयव का चिन्ह है। क्या है ये? वास्तव में चिन्ह। कौन सा चिन्ह? जो हमने निर्धारित किए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वो चिन्ह है। और MIJ का मतलब आप जानते हैं, MIJ का मतलब क्या है? उपसारणिक। मतलब यदि मैं किसी भी अवयव का सहखंड लिखना चाहता हूं, तो किसी भी अवयव, ये समझ में आ गया कैसे बनाएंगे सहखंड? पहले चिन्ह, सहखंड में क्या आएगा? पहले चिन्ह, फिर उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, उस अवयव का स्तंभ छोड़ दो, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ छोड़ने पर क्या मिलता है? उपसारणिक। देखो उदाहरण से समझो। सपोज करो मेरे पास ये कोई सारणिक है, मैं चाहता हूं, मैं फिर दोहरा दूं, उपसारणिक हो या सहखंड हो, हमेशा सारणिक के अवयवों के लिए लिखी जाती है। तो मैं आपसे कहूं इसके इस अवयव का x का सहखंड लिखो, तो सहखंड मतलब कोफैक्टर, कैपिटल F। पहले पंक्ति का नंबर, कौन सी पंक्ति है? दूसरी, फिर स्तंभ का नंबर 1 बराबर क्या आएगा? -1 की घात I प्लस जे, तो -1 की घात I प्लस जे कितना हो गया? -1 की घात 3 बराबर माइनस। तो माइनस ही तो चिन्ह होता है इसका, याद करो, हमने याद किए हैं जिससे। तो आप डायरेक्ट चिन्ह लगाओ ना, बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या चिन्ह है इस अवयव का? माइनस। तो माइनस, और फिर क्या लिखते हैं हम? उपसारणिक। क्या लिखते हैं इसके बाद हम? उपसारणिक। तो बताओ इस अवयव की उपसारणिक, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या मिल गया? BCQR, BR माइनस QC। ठीक है उत्तर। जैसे मैंने कहा, इसी सारणिक की इस अवयव का R का सहखंड लिखो, तो भैया सहखंड मतलब कोफैक्टर F, पहले पंक्ति का नंबर 3, फिर स्तंभ का नंबर 3। कैसे लिखते हैं? पहले चिन्ह, बताओ चिन्ह बताओ इसका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया? ABXY। हल कर लेंगे इसको, जो भी उत्तर होगा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो हमने अभी तक ये सीखा, मुझे सुने आप, किसी सारणिक के
किसी अवयव का उपसारणिक और सहखंड कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटाओ। अभी अभी मैंने आपको ये सिखाया किसी सारणिक के अवयवों के लिए हम उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है देखो। देखो बेटाओ, यदि हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, मेरे पास कोई सारणिक है, ये रही, देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये कोई सारणिक है, संकेत बना रहा हूं मैं, है ना, केवल थ्योरेटिकली रूप से समझा रहा हूं। यदि किसी सारणिक के ये अवयव हैं, मैंने सारणिक बना दी संकेतों में ही समझो। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, कोई सी पंक्ति या कोई से स्तंभ उठा लो, सपोज करो मैंने ये पंक्ति उठा ली, कौन सी पंक्ति उठा ली, R2। तो यदि मैं R2 के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुना करके जोड़ दूं तो इससे हमें इस सारणिक का मान आ जाएगा, सारणिक का मान आ जाएगा। हालांकि हम ऐसे निकालते नहीं हैं, लेकिन हमें आना चाहिए। संगत सहखंडों से गुना करने पर सारणिक का मान आता है। जैसे मैंने ये अवयव उठा लिया A21, R2 पंक्ति है ना, A22, दूसरी पंक्ति उठा रखी है A23। तो यदि किसी सारणिक के अवयवों को, किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सहखंड से गुना करें तो बेटा इस अवयव का सहखंड क्या होगा, सहखंड F21 होगा ना, इसका सहखंड F21, इसका सहखंड F22, इसका सहखंड F23। तो यदि हम सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुना करके जोड़ते हैं तो ऐसा करने पर हमें उस सारणिक का मान आ जाता है। आई बात समझ में? ये कौन सी पंक्ति उठाई मैंने, R2। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कह रहा है सर मैं तो C1 के अनुदिश करना चाहता हूं, तो देखो C1 के अनुदिश सहखंडों का उपयोग करना है। आ जाओ, सारणिक का मान क्या होगा, C1 अवयव और उसका संगत सहखंड प्लस अवयव संगत सहखंड प्लस अवयव और उसका संगत सहखंड। मतलब पहले मैं सहखंड निकालूंगा, अवयवों से गुना कर दूंगा। ठीक है, आओ एक सवाल के थ्रू आज के इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मैं किताब का ही सवाल उठा लेता हूं। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है सवाल, पहले सवाल आप पढ़ें। प्रश्नावली 4.1 का 4.1 आपने स्टार्ट कर दी होगी, 4.1 के आपने सवाल निकाले भी होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल कह रहा है एक सारणिक आपको दे रखी है, 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2, ये सारणिक आपको दे रखी है। सवाल कह रहा है इसके प्रथम स्तंभों की अवयवों की उपसारणिक निकालो। प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक निकालो, सहखंड निकालो और सारणिक का मान निकालो। सारणिक का मान निकालो प्रथम स्तंभ के अवयवों की। तो बेटा प्रथम स्तंभ ये रहा, तो इसके इन तीनों अवयवों की उपसारणिक सहखंड लिखनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अवयव कौन सा है, A11, A11 ही तो कहते हैं हम इसको। इसकी लिख रहा हूं मैं उपसारणिक। कैसे निकालते हैं बेटा उपसारणिक, M11 पंक्ति स्तंभ, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, क्या आ गया, -1 2 5 2। आप आराम से देखो, एक की पंक्ति छोड़ो एक का स्तंभ छोड़ो, तो यही तो बचा, मान निकाल दो। -2 माइनस हमारी तरफ से 5 दूनी 10,
-12 आ गया। ये इस अवयव का, इस पहले वाले अवयव का उपसारणिक आया। इसका मैं सहखंड भी निकाल देता हूं हाथ के हाथ। सहखंड F11 बराबर, कैसे निकालते हैं सहखंड? पहले चिन्ह, बोलो इसका चिन्ह प्लस, फिर उपसारणिक। उपसारणिक हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने डबल नहीं निकाला। आ गए उपसारणिक इस अवयव की। अब मैं इसकी निकाल रहा हूं 4 की। अवयव A21 4 का उपसारणिक M21 बराबर, दूसरी पंक्ति है ना, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। ये कैसे निकाल देंगे? पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया उसको लिख दो। माइनस का 6 माइनस हमारी तरफ से 10 -16 आ गया। तो सहखंड क्या आ जाएगा बेटाओ? सहखंड F21 बराबर, सहखंड में पहले चिन्ह, बोलो इसका चिन्ह प्लस माइनस, फिर पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो। पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ने का मतलब ही तो उपसारणिक है। ये आ गया 16। लास्ट नीचे का अवयव, अवयव A31 बराबर 3, इसका लिख रहा हूं मैं उपसारणिक M31 बराबर, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, इस अवयव की पंक्ति छोड़ो, इस अवयव का स्तंभ छोड़ो। क्या आ गया बेटा? पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया? -3 2 -1 2, -6 माइनस हमारी तरफ से -2 -4 आ गया। तो सहखंड क्या आ गया बेटा? सहखंड आ गया F31, बोलो चिन्ह प्लस माइनस प्लस, उत्तर आ गया -4। तो बेटा देखो, सबसे पहले उस सवाल ने हमसे कहा था ये जो सारणिक दे रखी है, इस सारणिक के सबसे पहले आप उपसारणिक निकालें। हमने उपसारणिक निकाले। फिर उसने कहा सहखंड निकालें, हमने सहखंड भी निकाल दिए। अब वो कह रहा है सारणिक का मान निकालो। तो बेटा सारणिक का मान, अतः सारणिक का मान बताओ, सारणिक का मान क्या आ जाएगा बताओ? उसने खुद ने कहा है प्रथम स्तंभ के अवयव उठाओ। तो प्रथम स्तंभ के अवयव ये रहे, कौन कौन से? A11 A21 और A31। और हम जानते हैं इन अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुना कर दिया जाए, संगत सहखंडों से गुना कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए, तो इससे सारणिक का मान निकलता है। क्या आ गया बेटा सारणिक का मान बताओ? A11 1, F11 -12, A21 4, F21 16, A31 3, F31 -4। जोड़ बाकी करो, कितना आ गया? माइनस के 12 प्लस का 48, माइनस का 12 प्लस का 16 चौकू 64 और माइनस का 12। तो माइनस का 12 और माइनस का 12 माइनस का 24 हो गया, माइनस का 24 और प्लस का 64 40 हो गया। बोलो बेटा आया समझ में? तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 टॉपिक समझाए, उपसारणिक, सहखंड और इनकी सहायता से सारणिक का मान। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद पूरी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे आप इस प्रश्नावली को। ओके बच्चों, बाय बच्चों।